नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शिवशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय वामनी देवी की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान इस वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसके मुख्य लाभ बता दे रहा हूँ। इसके लाभ देखिए इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो ये षटकर्म कर सकती है शक्ति जो है सिद्ध होने के पश्चात मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म इत्यादि षटकर्म जो है वो करती है ये शक्ति। इसके अलावा ये त्रिलोक की ज्ञान हमको प्रदान करती है तथा तीनों काल की, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों काल की हमको जानकारी प्रदान करती है। इसके लिए शक्ति से पूछने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। शक्ति खुद इतना हमको प्रभावी बना देती है, मतलब साधक को इतना प्रभावी बना देती है, वो किसी को देखकर या सोचकर भी किसी का भूत, वर्तमान, भविष्य या स्वयं का भी भूत, वर्तमान, भविष्य वो जान सकता है पल भर में। तो इतनी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है इस साधना से। इसके अलावा ये कोई भी इंसान के किसी भी समस्या को देख सकता है, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य देख सकता है तथा उस समस्या का निवारण भी कर सकता है। इतना ज्ञान शक्ति जो है साधना के द्वारा प्राप्त हो जाता है साधक को। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, नया साधक, पुराना साधक कोई भी कर सकता है। इसमें जो है, हाँ, इसमें स्त्री पुरुष कोई भी साधना को कर सकता है या कर सकती है। इस साधना की विधि से पहले, मतलब इसका जो है विधि तो बहुत ही सरल है, वो मैं बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा जो इसके लाभ हो गए, ये रोग का विनाश करती है, मतलब किसी प्रकार के रोग है आपके परिवार में या स्वयं पर या जो भी है या किसी और के ऊपर में, तो इस शक्ति का प्रयोग करके उस रोग का भी नाश किया जा सकता है, रोग को भी ठीक किया जा सकता है। और जैसे तंत्र बाधाएं होती हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि किया करें जो भी हैं, उसको भी ये शक्ति जो है नष्ट करती है, चाहे स्वयं पर हो या स्वयं के परिवार पर हो या किसी और पर हो, उसका भी काट इस साधना के माध्यम से, मतलब इस शक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। और रक्षा भी ये शक्ति देती है हर प्रकार से, तंत्र मंत्र इत्यादि, मतलब बुरी घटनाओं या बुरी चीज़ों से हमारी रक्षा भी करती है। साधक तथा साधक के परिवार की रक्षा तो करती ही करती है। और चाहे तो हम इस शक्ति के माध्यम से दूसरों को भी रक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो दूसरों की भी रक्षा इससे अवश्य ही होती है। जैसे हम दूसरों के रोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका निवारण भी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसका निवारण होगा, उसी प्रकार से उसको हम तंत्र मंत्र इत्यादि बाधाएं होगी उसका काट भी कर सकते हैं इस साधना के माध्यम से, और मतलब इस शक्ति के माध्यम से, और उसकी हम रक्षा भी कर सकते हैं हर प्रकार की बाधाओं से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी साधनाओं में से एक होती है। लेकिन एक दिवसीय साधना जहाँ मैं कह रहा हूँ, हालांकि इस विषय में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन एक दिवसीय साधना इसका नहीं दिया हूँ। विशेष मुहूर्त पे ये साधना अगर की जाए तो ये एक दिन में अवश्य ही सिद्ध होगी। अब एक दिन में ये साधना कैसे सिद्ध होगी उस विषय में भी मैं इसका विधान बता दे रहा हूँ। अब लाभ तो आप सभी समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसका जो विधि होती है वो उस प्रकार से होती है। देखिए, पश्चिम की दिशा में आपको बैठना है, मुख करके पश्चिम की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर लाल रंग का नया एक वस्त्र, 1 मीटर 1.25 मीटर का एक नया कपड़ा या नया वस्त्र आप बिछा लें। उसके ऊपर में एक मुट्ठी चावल अक्षत ले ले और उसमें सिंदूर इतनी मात्रा में मिला ले कि उस अक्षत का रंग जो है वो लाल हो जाए। लाल अक्षत को आपको उस आसन के बीचों बीच स्थापित करना है और उस अक्षत के ऊपर में आपको एक तांबे का लोटा या तांबे का कलश जो है आपको आधा जल भर के उसमें गुलाब का इत्र, कुछ पुष्प, लाल पुष्प और कुछ चावल के दाने उस पर अर्पण कर दें। उसके ऊपर में जो है आपको एक नारियल स्थापित करनी है और बिना छिला हुआ, बिना टूटा फूटा हुआ
सैगा नारियल स्थापित करना है। उसके ऊपर में आपको लाल रंग के मौली धागा से जो है 3 बार उसको लपेट करके एक बार गांठ बांध देनी है ताकि वो खुले ना। तो इतना बस करना है आपको। इतना करने के पश्चात आप जो है इसमें दाहिने हाथ में आप किसी भी पात्र का या जिसका भी, चाहे मिट्टी का हो या किसी भी धातु का हो, एक दीपक लगाना है आपको। घी का दीपक लगाना है दाहिने हाथ में। और बाएं हाथ में या तो आप धूप, कोई भी एक धूप लगा ले या फिर 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें। तो इतना करना है। नैवेद्य में आपको जो है कोई भी एक फल हो गया और कोई भी सफ़ेद 2 मिष्ठान हो गया, ये आपको चढ़ा देना है। बस इतना ही नैवेद्य हो गया। हाँ, इसमें जो है लौंग, साबुत लौंग 1 दाना आप छोड़ दीजिए तथा 1 इलायची छोड़ दीजिए। बस ये आपका नैवेद्य हो गया। किसी भी पात्र में आप ये नैवेद्य को अर्पण कर दें। और अर्पण करने के पश्चात जो है ये माता मैं आपके नाम से या देवी मैं आपके नाम से ये अर्पण करता हूँ, ऐसा बोलकर उसने अर्पण कर दीजिए। अर्पण करने के पश्चात जो है इस साधना को आपको शुरू करनी है। इसे पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है, पूर्ण स्नान इत्यादि करके पवित्रता से इस साधना को करना है, पूर्ण ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करना है, पूर्ण शुद्ध भोजन करना है, मतलब पूर्ण सात्विकता से इस साधना को करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्त्री पुरुष कोई भी साधना कर सकता है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूर्ण शुद्धता से ही ये साधना होनी चाहिए। अब इसके पश्चात जो है इतना होने के पश्चात आपका बैठने का आसन भी लाल होगा। लाल आसन पर बैठकर आप इस साधना को करेंगे। और स्थापना के पश्चात जो है, जो इसका मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ते हुए आप 7 बार जो है उस कलश की आरती उतार लेंगे। इससे उस शक्ति की स्थापना जो है उस कलश में पूरी तरह से हो जाएगी। अब उसके पश्चात जो है आपको दीपक और जो धूप, आपने धूप या अगरबत्ती जो भी लगाया उसका मुख अपनी तरफ कर लेना जब आप साधना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो शरीर बंधन कर ले। इसमें शरीर बंधन का मंत्र विधान मैं दे चुका हूँ, उस विधान से आप शरीर बंधन कर लें। वो करने के पश्चात दीपक का मुँह अपनी तरफ कर लेना। दीपक या धूप जो भी है उसका मुख अपनी तरफ कर लेना है और अपनी तरफ करके जो है इस साधना को करनी है आपको। और इसमें रक्त चंदन के माला का प्रयोग होगा। रक्त चंदन के माला से आपको जो है सबसे पहले तो गुरु मंत्र, आपके गुरु हैं या मैं से दीक्षित है तो जो भी है तो वो गुरु मंत्र का 1 माला आप पाठ करेंगे, केवल 1 माला। अब गुरु मंत्र का 1 माला पाठ होने के पश्चात आप जो है गणेश जी के किसी भी मंत्र का 5 बार मात्र पाठ करेंगे, मात्र 5 बार। उसके बाद सरस्वती माता के मंत्र का 5 बार पाठ करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी जी के श्रीम मंत्र का, बीज मंत्र श्रीम का आप 5 बार पाठ करेंगे। इतना करने के पश्चात जो है आपको जो मूल मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र का आप 9 माला पाठ करेंगे, मात्र 9 माला। ये पाठ हो जाने के पश्चात आपको इसका दशांश श्रवण कर देना है, मतलब 3 माला का इस मंत्र में फट स्वाहा जोड़ करके, मंत्र में फट स्वाहा नहीं जुड़ा हुआ है, इस मंत्र में फट स्वाहा जोड़ करके आपको हवन सामग्री से, मतलब जो है तांबे के पात्र में या हवन कुंड में जैसा भी है, आपको आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करना है। और उसमें जो है हवन सामग्री आपको किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लीजिए। उसमें घी अच्छी प्रकार से मिला लीजिए ज़्यादा मात्रा में, और वो मिला करके जो है उसी सामग्री से जो है आपको आहुति चढ़ानी है। मंत्र 1 बार बोलेंगे तो 1 बार आहुति चढ़ाएंगे। इस मंत्र में फट स्वाहा बस जोड़ना है आपको। ये जोड़ करके आप आहुति चढ़ाएंगे, लगभग 3 माला की आप आहुति चढ़ाएंगे। ये आप हो सके तो उसी दिन, उसी रात में, जिस दिन आपने साधना शुरू की उसी रात में कर सकते हैं। क्या अगर उस रात में नहीं कर पाए तो अगली रात जो है आप उसी समय में 9 से 4 के बीच जो साधना का समय है उसी समय में आप ये आहुति आप चढ़ा सकते हैं। 3 माला की आहुति आपको चढ़ानी है। तो इस इतना ही संपूर्ण विधान है।
और नैवेद्य जो भी आप चढ़ाते हैं वो नैवेद्य आपको वृक्ष इत्यादि के नीचे आपको अर्पण कर देना है, छोड़ देना है। तो इस प्रकार से 1 से 2 दिन में ये साधना आपकी सिद्ध हो जाती है। 2 दिन में तो सिद्ध हो ही जाती है अधिकांश। तो ये साधना आपको इस प्रकार से करनी है। सुरक्षा मंत्र से शरीर बंधन अवश्य ही कर ले, इसके अलावा कुछ मत करें। इसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं बोला हूँ उतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अन्य किसी भी मंत्र इत्यादि का सहारा नहीं लेना है। केवल इतना ही जितना मैंने बताया उतना ही करना है। इसी से शक्ति प्रसन्न हो जाएगी, प्रत्यक्ष भी हो जाएगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन हो जाएंगे। जैसे भी दर्शन होंगे, सपनों के माध्यम से या अग्नि में या मंत्र पाठ के समय जैसे भी हो जाएंगे, नॉर्मली आपको वचन ले लेना है कि जब भी बुलाओ माता या देवी आप आएँ और मेरी मदद करें हर प्रकार से। बस इतना ही आप कह दें, अवश्य उसने वो हाँ कहेगी आपको। और इसका प्रयोग इस प्रकार से करना है, जो भी आपका कार्य है केवल 7 बार इस मंत्र को पढ़ना है। 7 बार मंत्र पढ़कर अपना कार्य बोल देना है उसके आगे में, तो वो कार्य आपका हो जाएगा। अग्नि या जल को साक्षी मान करके ये चीज़ करना है आपको। मतलब जो भी कार्य होगा ना, एक दीपक लगा ले अपने सामने किसी भी दिशा में, मतलब साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात एक दीपक लगा ले अपने सामने में, और इस मंत्र का मात्र 7 बार, जो मूल मंत्र अभी देने वाला हूँ उस मंत्र का, जिससे आपको साधना करनी है, 9 माला आपको पाठ करना है जिसका, और आहुति चढ़ानी है 3 माला की, उसका मात्र 7 बार उस मंत्र का आप पाठ करेंगे और जो भी कार्य होगा वो आप बोल देंगे, वो कार्य आपका हो जाएगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। इसे कोई भी साधक कर सकता है। और इस साधना को मुख्य तौर से 1 दिवसीय जैसे मैं साधना कह रहा हूँ, तो इस साधना को मूल तौर से अभी आने वाली पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है, या फिर अमावस की रात, जो दीपावली की रात में अक्सर आती है, उस अमावस की रात में आप कर सकते हैं साधना को। तो अवश्य ही ये 2 दिन में से 1 दिन आपकी साधना अवश्य ही एक रात, मतलब एक ही दिन में मतलब सिद्ध हो जाएगी। ये जितना मैंने पूर्ण विधान बताया उस विधान से आप करेंगे तो अवश्य ही 1 दिन में ही आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। तो बस इतना ही विधान है। वो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मूल मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम चेतसा वामिनी माँ प्रति प्राकट्य दुहाई गुरु गोरखनाथ की।